ABCD is a parallelogram. E is midpoint of side BC. DE and AB will when produced meet at F. ठीक है, ये हो गया. AF equal to twice of AB. AF equal to twice of AB. तो मतलब AB equal to BF लाना है. Yes, sir. एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? मिड पॉइंट होना चाहिए. E is the midpoint of BC. मतलब ये दोनों सेम हो गया. Yes sir, equal होंगे. ठीक है. Yes sir. अरे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से जाएंगे. देखो ASA कॉन्ग्रुएंसी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल. ये हो गया वर्टिकल. दो तो सर एक अल्टरनेट पेयर भी है. करते हैं जरा. हाँ सर, तो हो ही गया. ठीक है सर DC BF के इक्वल है और AB DC के इक्वल है. इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल FBE. यहाँ पे हमारे पास हो गया BE इक्वल टू CE. ठीक है, BE इक्वल टू CE, ये दोनों इक्वल है. एंगल BEF, ये वाला एंगल BEF इक्वल टू एंगल CED. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया. उसी तरीके से DC पैरेलल टू BF, तो मतलब एंगल DCE इक्वल टू एंगल EBF हो गया. DCE इक्वल टू EBF बन गया. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया ना. तो ट्रायंगल DCE congruence to triangle FBE by ASA congruency हो गया ना. तो उसके हिसाब से हो गया DC इक्वल टू BF बाय CPC. ठीक है. और नेक्स्ट क्या था? hence we can say AB is equals to B. और DC की इसका इक्वल है. DC इक्वल है AB के. B इक्वल टू DC. इसका मतलब इसके हिसाब से हो जाएगा हमारे पास AB इक्वल टू DC इक्वल टू, ये बीच में सब मीटिंग में आ रहा है ना सर, इसलिए. तो इसके हिसाब से हमारे पास बन जाएगा AF इक्वल टू ट्वाइस ऑफ. हो गया प्रूफ. ठीक है. चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्टीन पॉइंट 3. इन अ पैरेललोग्राम ABCD सम ऑफ एंगल C एंड D कितना हो जाएगा? ये तो आसान है. 180 सर 180. एंगल B 135 है, ये भी हो जाएगा. AC एंड BD इंटरसेक्ट एट 2, तो A और B की वैल्यू बताओ क्या बनेगा? 90 डिग्री. अरे रोम्बस एंड स्क्वायर. ठीक है, रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4. कर लोगे ना? ABD 40 है तो DBC निकालना है. कर लोगे? करो जरा एक डायग्राम बनाओ. ABD 40. हाँ, क्या आएगा? जल्दी करो. रेक्टेंगल है 50 डिग्री. सर 50 आ जाएगा. 90 तो समय होता है. 50 डिग्री. हाँ पूरा तो हो गया ना. A B C D. तो 50 आएगा.
क्या दिया हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल में एक 40 रहेगा, एक 90 रहेगा, ये 50 हमारा रहेगा। 40 है, तो ये दूसरा क्या बनेगा 50 बनेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, AB and CD of parallelogram ABCD are bisected at E and F. EBFD is a parallelogram. प्रूव करो जरा जल्दी से करो, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन एलिमेंट्स के। ABCD पैरेललोग्राम है, AB and CD are bisected at E and F. ये हो A B C D और यहाँ पे आ गया E F, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, E F B E B F D, E B F D, ये कौन सा बन रहा है? अच्छा इसको इधर ज्वाइन करना होगा, इज अ पैरेललोग्राम। चलो सर बी और एफ ज्वाइन हो जाएंगे डायगोनल। बोलो, हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ, जल्दी बताओ। सर DF और EB पैरेलल हैं और दोनों इक्वल भी हैं, हो जाएगा ऐसे ही। बस उसी से हो जाएगा, ये दोनों Yes, sir. इक्वल है। देखो सर एक पेयर इक्वल और पैरेलल है सो AB इक्वल टू CD, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, हो गया ना? तो मतलब बन गया EB इक्वल टू DF, हो गया। ऑल्सो AB parallel to CD, it implies that EB parallel to DF. Though opposite sides parallel and equal, so it implies that quadrilateral EBFD is the parallel. Yeah? आ जाओ next question number 6. यस सर। P and Q are points of trisection of diagonal BD of parallelogram ABCD. CQ parallel to AB, prove that AC bisects PQ. Question number 6. ABCD पैरेललोग्राम है, मैं डायग्राम बनाता हूं, तब तक तुम लोग भी अपना करते रहो। A B C D हो गया। P and के BD को पहले ज्वाइन करेंगे। BD के ऊपर में 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया P, दूसरा हो गया Q, ठीक है। सर अल्टरनेट एंगल वाले से हो जाएगा। एक मिनट, CQ and AC bisects PQ. CQ parallel Yes, sir. to AP, पहले इनको ज्वाइन करना होगा। कंग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे। यस सर। ट्रायंगल्स CQ है, ये P है, ये Q है। अब बताओ क्या क्या करोगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे करोगे? यस सर, इन दोनों को बोलो कॉन्ग्रुएंट कैसे prove सर करोगे? पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि PQ को दोनों बाइसेक्ट पैरेलल करता है है तो AC। सर एंगल ये वाला सेम 2 होंगे। पॉइंट है, अब बताओ।
सर पहले ही प्रूफ कर देंगे, पी क्यू है ना बाइसेक्ट, एसी बाइसेक्ट करता है पी क्यू को, उससे पी क्यू Yes, पी sir. और ओ क्यू इक्वल हो जाएंगे। PQ बिल्कुल सही है, कैसे करोगे? AP and QC are parallel and AC is transversal. P and Q are parallel, पैरेलल कहाँ सर, है? ये नो तो- सर, फिर पीओ इक्वल टू क्यू हो जाएगा, फिर सर, एक बीच का एंगल वर्टिकली सर- अपोजिट, एक वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। और एस ए और ओसी तो इक्वल होते और हैं सर, पैरेललोग्राम में। हाँ, ABCD is a parallelogram. It implies that, ठीक है, parallelogram है, AC and यस सर, BD ऐसे ऐसे हो जाएगा। bisect यस each other, ठीक है, AC and BD bisect each other, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज तो हो गया, तो मतलब क्या बना, DO इक्वल टू BO बन गया, एंड AO इक्वल टू CO। अब DO इक्वल टू BO हमारे पास दिया हुआ है, DO इक्वल टू BO, P एंड Q ट्राइसेक्ट BD, इसका मतलब क्या हो गया, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ बनेगा, तीनों इक्वल, ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब तीनों इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, ठीक है। अब इसको लिया इक्वेशन नंबर 1, DO इक्वल टू BO, तो DO इक्वल टू BO, उसमें से किसको माइनस करोगे, DP और BQ को माइनस कर दो, तो DO माइनस DP इक्वल टू BO माइनस BQ हो गया। तो DO माइनस DP क्या बना, OP, और BO माइनस BQ क्या बनेगा, OQ। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखो, AO CO के इक्वल है और OQ और इक्वल है। PO OQ के इक्वल है, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे। एंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी, एंगल AOP Yes. इक्वल टू एंगल COQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसको लिया इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या क्या बन जाएगा, ट्रायंगल AOP, ये है ना, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COQ बाय SAS, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद बाकी सारी की सारी चीजें हमारी प्रूव हो गई, ठीक है ना, उसके बाद तो लिख ही सकते हो, यस सर। लगा के फिर कर लो, ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? हाँ, No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a square, EFG and H are points on AB, BC, CD and DA such that AE, BF, CG, DH ये इक्वल है, तो EFGH is a square। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, अगर किसी को बाद में सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो उसमें तुम लोग देख सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बेटा, अगर तुम लोग किसी दूसरे बच्चों को भी अगर लिंक शेयर कर रहे हो तो ऑथेंटिक बच्चा होना चाहिए, ध्यान रखना बस, ठीक है। मीन्स कोई गड़बड़ करने वाला बच्चा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हमारे जो ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी है, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर किसी दूसरे बच्चे को अगर तुम लिंक शेयर कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान रखना बस।
क्वेश्चन नंबर 7, सर ये तो लेट करके भी हो जाएगा। ABCD इज अ स्क्वायर EFGH। चलो इसके हम डायग्राम बना रहे हैं। डायरेक्ट बन गया। चलो स्क्वायर बन गया। A B सर किसी की बैकग्राउंड साउंड आ रहा सर कुलदीप F1 स्टार क्या आ रही है? हाँ कुलदीप की आ रही है। पूरे एवेंजर्स को बना रखा है इसने। एवेंजर्स का लगा रखा है। चलो ABCD है, EFG एंड H। E कहाँ पे है? AB के ऊपर में, सच दैट AE इक्वल है, उसके बाद AE यहां हो गया BF, नेक्स्ट है CG, नेक्स्ट है DH, EFGH। ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। हो गया, तो EFGH इज अ स्क्वायर। ठीक है, EFGH इज अ स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, जो जो चीजें इक्वल है वो हम लिख रहे हैं। AE, नेक्स्ट है BF, नेक्स्ट है CG, नेक्स्ट है DH, ये हमारे इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो EFGH इज अ स्क्वायर कैसे करोगे बताओ? EFGH में चारों साइड से इक्वल हो जाएंगे। नहीं यार, सर AE को x मान लेंगे, AH को y मान लेंगे, उससे हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। HE is equal to root over x square plus y square। देखो जरा, AD इक्वल टू CD इक्वल टू BC इक्वल टू AB। अब क्या क्या हमारा गिवन था? AE पाइथागोरस से हाँ हो DG सकता है। CF और EB इक्वल हो जाएगा ना। AE इक्वल टू BF इक्वल टू CG DH। देखो AD में से अगर मैंने DH को माइनस किया तो AH बन गया। AH is equal to BE is equal to CF is equal to DG। यस सर। AD माइनस DH, AH इक्वल्स टू AH। AB माइनस AE इक्वल टू BE हो गया। यस सर। फिर नेक्स्ट बन गया हमारे पास माइनस BC माइनस CD माइनस GC इज इक्वल्स टू DG। CD माइनस GC इक्वल टू DG। DG। एंड नेक्स्ट हमारे पास बन गया BC माइनस BF इज इक्वल्स टू FC। BC माइनस BF इक्वल टू CF। तो इसके हिसाब से क्या बना? AH इक्वल टू BE इक्वल टू DG इक्वल टू CF। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों परपेंडिकुलर साइड्स अगर इक्वल हो गए तो उसके हिसाब से हाइपोटेनस की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। तो यस सर। यस सर। यस सर। ये सब के सब 90 हैं, हो गया ना? सो यस सर। इट implies that EH EFG equal to EF equal to GF equal to HG। हो गया, hence hypotenuse it is of a square। all right angle triangles। ठीक है, उनके राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस थे, मतलब ये जो चारों के चारों जो हमारे जो साइड्स हो गए, ये चारों के चारों साइड्स हमारे इक्वल हो गए। मैं कलर अलग ले रहा हूँ इसलिए। ठीक है,
तो ये चारों साइड्स इक्वल हो गए, बट यहाँ पे अभी सिर्फ चारों साइड्स इक्वल हुए, स्क्वायर अभी प्रूव नहीं हुआ, ठीक है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमको एक एंगल को 90 डिग्री लाना होगा। यस सर। किसी एक एंगल को हमने 90 डिग्री बनाना होगा, तब जाके स्क्वायर हमारा प्रूव होगा। अब किसी एक एंगल को 90 डिग्री कैसे बनाओगे बताओ? बोलो 90 कैसे बनेगा? हमने जो प्रूव किया उसके हिसाब से ये रोम्बस तो बन रहा है, ठीक है। यस सर। बट अभी स्क्वायर नहीं बना है। से रिलेट करके हो जाएगा ये भी। सोचो जरा। सर साइड एंगल अपोजिट टू GC इज इक्वल टू X। को इक्वल प्रूव कर देना। ये सर हो गया। अब कोई एक बार पहले भी एक गड़बड़ हुआ ना, कोई ABCD नाम से कोई एंटर होना चाह रहा था, आज भी कोई ABCD वाला कोई बंदा है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें FGC इक्वल्स टू EFB है कॉन्ग्रुएंट की तरफ से। कॉन्ग्रुएंट इक्वल नहीं। यस सर। सर तो GFC प्लस FGC तो 90 होगा, इसके हिसाब से GFC इक्वल्स टू EFB। बिल्कुल वही होगा। कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, किसको किसको लोगे? इन ट्रायंगल HDG एंड यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रायंगल GCF, ठीक है। तो HD इक्वल टू GC, DG इक्वल टू FC इक्वल टू CF, एंगल D इक्वल टू एंगल C। इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो उसके हिसाब से हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। सो Yes, it sir. implies that triangle HDG congruent to triangle GCF by by RHS। AS congruency। RHS की जरूरत ही नहीं पड़ी, 90 है ना। तो Yes, sir. उसके हिसाब से ये वाला एंगल, इसको लिखा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्या क्या बनेगा? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल Angle 2 two इक्वल equals टू to angle एंगल 3। एंगल 3। हो गया ना? एंगल 1 Yes, sir. एंगल 4 के इक्वल है। अब जो इक्वल साइड्स होंगे उसके अपोजिट वाला एंगल Angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree. 90। Yes, sir। So angle 1 Next plus है 3 हमारे equals पास to 90। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। 90. So angle And 1 angle plus 3 equal to 3 3 है। It implies that angle 1 plus angle 3 equal to 90 डिग्री। Yes, sir। वो अगर ये दोनों अगर 90 डिग्री है तो उसका मतलब फिर ये हमारे पास क्या हो गया? इसको मैंने Angle लिया 5। HGF is equal to 90 degree. एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। equals to 180। एंगल 5 इक्वल टू 180 minus 90। अगर 90 एक डिग्री। भी एंगल अगर हमारा 90 हो गया, सो इट इंप्लाइज दैट सारे हो जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल EFGH is a square। EFGH is a square। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें छोड़ दूंगा, ठीक है। Yes, sir। ABCD is a rhombus, EABF is a straight line, EA equal to AB equal to BF, ED and FC when produced meet at right angles। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करो।
ABCD is a rhombus. ठीक है, कह सकते हैं A B C D E. अब यहाँ पे क्या है, EABF is a straight line. EABF मतलब E ऊपर है, B इधर, F नीचे है. ठीक है, EA इक्वल टू AB इक्वल टू BF. उसके बाद क्या है, ED एंड ये E है, ये हमारे पास F हो गया. ED एंड FC प्रोड्यूस्ड मीट एट राइट एंगल्स. ठीक है, इस डायग्राम में आएगा भी या नहीं आएगा, ट्राई कर लेते हैं. किसको किसको बोल रहा है, ED एंड सर FC से जाएगी क्या? FC. ये इधर, ठीक है, ये इसको ऐसा कर दिया, आ जाएगा. ठीक है, चलिए. तो EF इसको मैंने ले लिया G. हमको प्रूव करना है ये वाला एंगल 90 डिग्री. सर हो गया. एक मिनट रुक जाओ जरा, मुझे पहले लिख लेने दो क्या क्या चीजें हैं. EA AB BF. ठीक है, और ये तो चारों इक्वल है ही. ठीक है, क्योंकि रोमबस दिया हुआ है. ED एंड FC ये हमको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है. बोलो क्या कर रहे हो, बताओ. सर AD और EA इक्वल है, तो फिर एंगल E और एंगल D वाले ना 45 हो जाएंगे. क्यों? सर ये दोनों ऊपर, सर ये एंगल E है ना, ये 90 डिग्री का है. 45 नहीं बोल सकते. सर DA भी 90 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर से 90 है. 90 नहीं है, अरे रोमबस है. रोम्बस है. ये सर रोम्बस 90 नहीं है, रोमबस है. सर ट्रायंगल EAD और ट्रायंगल FBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, उससे एंगल E और एंगल F इक्वल हाँ, हो हो जाएंगे. जाएगा, दोनों Yes, sir, हो कॉन्ग्रुएंट जाएगा. कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस फिर करने उससे से एंगल E और एंगल F B इक्वल आ और जाएंगे. CF ये दोनों सेम हो जाएगा. ठीक है, और यस सर. ये दोनों एंगल भी हमारे सेम हो जाएंगे, है ना. सर सर्कल, यस सर सर. सर्कल से भी हो सकते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल. क्या बोलो नविशा. सर सर्कल से भी हो सकता है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. नहीं, सेमी सर्कल कैसे बन रहा है ये बताओ. सर हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे. नहीं, ऐसा नहीं कंस्ट्रक्शन करना, ये तो अपने हिसाब से मानना हो गया ना. फिर तुमको प्रूव करना पड़ेगा फिर कि वो सर्कल है. सर इन दो को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इनके सर रोम्बस के सर डायगोनल बना लेंगे. इनके सर डायगोनल सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे. हाँ, सर इसके सर डायगोनल दो पैरेललोग्राम बन जाएंगे सर. तो सर डायगोनल से दो पैरेललोग्राम बन जाएंगे. यस सर. तो सर ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम सर, फिर सर GCD और सर डायगोनल का सर सेंटर पॉइंट को O ले लेंगे, तो सर वो पैरेललोग्राम बन जाएगा. तो सर एंगल O अगर 90 है तो एंगल G भी 90 हो जाएगा. यस सर. इसको ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा जोड़ने बोल रहे हैं. यस सर. अब सर FCD भी एक पैरेललोग्राम है, और सर